नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। दूरदर्शन किसान पर हम लेकर हाजिर हैं अपना ये आज का बुलेटिन। तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा मौसम से जुड़े हुए, जिनमें बारिश है, गर्मी है, लू है, तो कहीं किस प्रकार का है तापमान। शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है असम से, जहां अगले 5 दिन तक चल सकती है धूल भरी तेज हवाएं। तो ये पहली खबर है। अगली खबर का रुख करेंगे सिक्किम से है, जहां 5 मई को भारी बारिश के आसार हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पर। पंजाब से आ रही है, जहां 4 मई को हो सकती है हल्की बरसात। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। तमिलनाडु से है, जहां अगले 5 दिन गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। ये हैं 4 खबरें। अगली खबर का रुख करते हैं। ओडिशा से आ रही है, जहां अगले 4 दिन लू चल सकती है। तो ये 5 बड़ी खबरें जिनसे हमने की है बुलेटिन की शुरुआत। और अब देखते हैं कि गर्मी का अपडेट क्या कह रहा है। जैसा आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। ध्यान से देखें, क्योंकि किन्हीं 2 राज्यों में आज जो है आपको सावधानी के अलावा चेतावनी भी जारी की गई है। देखिए, लाल रंग से जो दर्शाए गए हैं उनकी हम सबसे पहले बात करते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल और रायलसीमा के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लू चलने की संभावना है। वहीं रायलसीमा में गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। इसके अलावा बिहार की बात करें, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, भीतरी कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, गर्म हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में आप देखें लगभग पीले रंग से दर्शाए गए हैं, और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, तो यहाँ पर भी गर्मी बढ़ने के आसार हैं और जो है तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है गरज चमक के साथ, जैसा कि यहाँ आप देख भी सकते हैं। तो इसलिए इन सब जगह नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, बाकी सब जगह सामान्य मौसम। अब देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर मौसम के पूर्वानुमान की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम उत्तरी राज्यों से। देखें, गिलगित, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह में कई जगह बरसात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि बाकी के राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ये मौसम का पूर्वानुमान है अगले 2 दिनों का, जो हम अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हिमाचल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है। आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। मौसम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। बात करें अब हम अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर की, तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात की संभावना है नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। दक्षिण का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करें अंडमान निकोबार, देखिए कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं रायलसीमा का इलाका, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना, भीतरी कर्नाटका और दक्षिणी कर्नाटका के इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। ये दक्षिणी राज्यों का मौसम का पूर्वानुमान है अगले 2 दिनों का। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर बारिश कहीं भी नहीं होने वाली है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मौसम का पारा बढ़ रहा है। इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सभी इलाकों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है मध्य भारत के इन राज्यों का, और विशेषकर जो कि वेस्ट में स्टेट्स हैं इनका। अब हम आगे बढ़ते हैं और मौसम की चाल देखते हैं। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं देखिए हल्की बारिश हुई है। इस प्रकार का जो है मौसम की चाल रही है। अब हम बात करें इन सभी राज्यों की, जिसमें मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी जगह कहीं कहीं बारिश हुई है। गांगे पश्चिम बंगाल में देखें हल्की बारिश, और उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश हुई है और कहीं कहीं ओले गिरे हैं। तो मौसम बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रहा है। दक्षिण भारत की बात करें, आप नज़र डालें, रायलसीमा में केरल, भीतरी कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी जगह जो है कहीं कहीं हल्की हल्की छिटपुट बारिश, लेकिन तेज़ हवाएं चल रही हैं लगातार। तटीय कर्नाटका की बात करें, भीतरी उत्तरी कर्नाटका की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश में भी बहुत तेज़ हवाएं चली हैं। इस प्रकार की मौसम की चाल रही है। इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस सेगमेंट को लेकर अभी हाजिर होते हैं अगले सेगमेंट में। थोड़ी देर रुकिएगा, अभी हाजिर होते हैं दूरदर्शन किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं कि तापमान की चाल क्या रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर नज़र आने जा रहा है, आप देखें तापमान का हाल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पारा बढ़ रहा है, तो आपको विशेषकर ध्यान भी रखना है। शुरुआत करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और समूचे राजस्थान की, तो इन सभी जगह अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम इन राज्यों में दर्ज किया गया है। तो ये इन राज्यों का अधिकतम तापमान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा है। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की। बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। तो हम यहाँ पर अधिकतम तापमान की फिलहाल बात कर रहे हैं। और अब देखते हैं बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में हम अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में, इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो ये रीडिंग यहाँ पर आ रही है, जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दक्षिण का रुख करें। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पारा कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अभी हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। ये बात विशेष तौर पर ध्यान देने वाली है। अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर तटीय आंध्र प्रदेश का रेंटा चिंताला जगह दिख रहा है, जहां सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित की, तो इन इस पूरे उत्तरी इलाके में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब न्यूनतम तापमान में देखते हैं आपके स्क्रीन पर। पश्चिमी राजस्थान का इलाका, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, पूर्वी मध्य प्रदेश और समूचा मध्य प्रदेश हम बात करें तो सामान्य की तुलना में यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। काफ़ी बड़ा इलाका है, तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, सामान्य की तुलना में ये तापमान कम पाया गया है। न्यूनतम तापमान में हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इन राज्यों को आप देखें ध्यान से और अपने जो दिनचर्या है उसको आप ठीक से प्रबंधित करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान कम दर्ज किया गया है। अब देखते हैं न्यूनतम तापमान में आपके स्क्रीन पर। गांगे पश्चिम बंगाल का इलाका है, जहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये हम फिलहाल न्यूनतम तापमान का जिक्र कर रहे हैं। अब रायलसीमा का इलाका है और केरल का इलाका आपके स्क्रीन पर, तो इन दोनों ही इलाकों में सामान्य की तुलना में जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जितना होना चाहिए उससे कुछ इतर। गुजरात की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इन इलाकों में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है। और अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें, हरियाणा का हिसार शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये न्यूनतम तापमान की हमने यहाँ पर बात की। अब एक ग्राफिक के जरिए भी हम देख लेते हैं कि तमाम जो शहर है जिनमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच।
अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं AQI की, यानी इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हम वायु की गुणवत्ता से। तो देखते हैं तमाम शहरों की जो वायु है उसका AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु की गुणवत्ता क्या रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें, सबसे पहले शुरुआत 197 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, संतोषजनक स्थिति में नजर आ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, 153 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, ये भी संतोषजनक स्थिति में नजर आ रही है। अगला शहर है पटना, जहां पर 136 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, ये भी संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सभी शहरों का हाल एक जैसा। बेंगलुरु 114 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, ये भी उसी श्रेणी में है जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, संतोषजनक दिखाई पड़ रही है। पुणे की बात करें, बहरहाल यहाँ पर 85 है जो कि अच्छी श्रेणी में है। तो इस प्रकार की वायु गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है पुणे शहर की। हैदराबाद की बात करें, 103 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, ये भी संतोषजनक स्थिति में ही दिखाई पड़ रही है। अगले शहर का रुख करते हैं, कोलकाता, जहां पर 161 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में ही बनी हुई है। तो अधिकतम शहरों में आप देखें कि संतोषजनक है वायु की गुणवत्ता। मुंबई में 101, तो बस आप समझ सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति में पहुंची ही है, ये इस प्रकार की वायु की गुणवत्ता है। 173 अहमदाबाद की है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, यह भी संतोषजनक स्थिति में है। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि सभी शहरों में लगभग संतोषजनक बनी हुई है। अब देखते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 4 दिनों में कुछ पर्यटन स्थलों की हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। तो आप देखें, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक हल्की बदली छाई हुई है, इसी में धूप खिलने की संभावना। हालांकि अधिकतम तापमान देखें 9 और 8 के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम 1, 2 और 3 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से गुलमर्ग का पर्यटन का पूर्वानुमान है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल और सैलानियों की पहली पसंद। बहरहाल फिर भी कुछ सावधानियां जरूर बरतनी होंगी आपको गुलमर्ग जाने से पहले, उनका आप ध्यान रखें। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को धूप खिली हुई है, मौसम साफ। हालांकि रविवार और सोमवार को हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान देखें 27 पर नियत है, सोमवार को 26 होने की संभावना। न्यूनतम पर नजर डालें तो 15, 19 और 17। तो आप ये कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से सुहावना मौसम आपको मिलने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। इस प्रकार का नैनीताल का पर्यटन पूर्वानुमान है। इस झीलों के शहर की हमने अभी बात की। अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35, 36 और 37 के आसपास दिख रहा है। न्यूनतम की बात करें तो 19, 21, 20। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अधिकतम जो तापमान है 36 और न्यूनतम जो है 20-21 के आसपास बना हुआ है। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि किस प्रकार का मौसम होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें, ताज नगरी में आप देखें शुक्रवार को जो है मौसम साफ है। हालांकि शनिवार को गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, हल्की बौछार भी पड़ सकती है। फिर हालांकि रविवार और सोमवार को फिर मौसम साफ है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 38, 40, 41, 42। तो पारा बढ़ रहा है हल्का हल्का। न्यूनतम पर नजर डालें तो 22, 24 और 25 के आसपास है। तो थोड़ी ताज नगरी में गर्मी बढ़ सकती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की बात करें, शुक्रवार और शनिवार को तेज़ हवाएं साफ दिखाई दे रही हैं। रविवार को हल्की बदली है। सोमवार को कुछ बारिश होने की संभावना है। तो इस प्रकार का मिला जुला मौसम वहां पर अगले 4 दिन हो सकता है। अधिकतम की तापमान की बात करें तो 41, 40, 38 और 37 तक भी जा सकता है। थोड़ा सा कम हो रहा है अगले 4 दिन में। न्यूनतम 29 पर जो है बना हुआ है, 26 होने की संभावना सोमवार को। तो इस प्रकार का कोलकाता का पर्यटन पूर्वानुमान। असम के सिलचर की बात करें तो चारों ही दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक हल्की बदली के साथ जो है बारिश की संभावना है, हल्की बारिश। और तापमान पर नजर डालें तो यहाँ थोड़ा पारा कम है कंपैरेटिवली, जो हमने और देखे शहर 30, 31 के आसपास। 31 पर लगभग नियत बना हुआ है शनिवार से सोमवार तक। वहीं न्यूनतम की बात करें तो 22, 23 पर जो है बना हुआ है तापमान सिलचर का। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। तो तापमान बढ़ने की दृष्टि से ये आपके लिए अनुकूल ज़्यादा हो सकता है। अब बात करें केरल के कन्नूर की, तो देखें आप नजर डालें शुक्रवार से लेकर रविवार तक हल्की बदली छाई हुई है, जबकि सोमवार को हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 37 पर नियत है, जबकि सोमवार को 36 डिग्री होने की संभावना। वहीं हम न्यूनतम पर नजर डालें तो 29 और फिर 25 अचानक से 4 डिग्री पारा कम होने की संभावना है न्यूनतम की दृष्टि से। तो इस प्रकार का मिला जुला मौसम कन्नूर का रह सकता है। पर्यटन की दृष्टि से आप इन सब बातों का ध्यान रखें। महाराष्ट्र के पुणे की बात करें तो देखिए मौसम साफ नजर आ रहा है, धूप खिली है शुक्रवार से लेकर सोमवार तक।
अधिकतम तापमान 41-42 के आसपास और न्यूनतम तापमान जो है 25-26 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पुणे का पारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन मौसम साफ है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान पुणे शहर का अगले 4 दिनों तक जो हम अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। अगले शहर का रुख करते हैं। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो देखें आप, शुक्रवार शनिवार को हल्की बदली छाई हुई है, जबकि रविवार को मौसम साफ होता नजर आ रहा है। सोमवार को फिर हल्की बदली है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 37, 38, 39 और 40, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से आप देखें तो अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, पारा बढ़ रहा है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 22, 25 और 24 के आसपास बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि अजमेर में जो है तापमान बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल की बात करें तो शुक्रवार से लेकर रविवार तक मौसम साफ है और सोमवार को देखें आप, हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान 37, 39, 41, 42 तक जाने की संभावना है और न्यूनतम जो है 21, 23 और 24 तक बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का ये जो बड़े ताल और छोटे ताल का शहर है, इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान भोपाल का जो आपके स्क्रीन पर इस समय नज़र आ रहा है। तो ये हमने बात की पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन के पूर्वानुमान की, और अब लिए चलते हैं आपको आज की हमारी जो खेती किसानी की रिपोर्ट है। आज खासकर वो पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए विशेष है, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है। ऐसे में आपकी जो फसल है कि कैसे उसकी सुरक्षा करनी है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इन सब बातों का एक संक्षिप्त ब्यौरा हमारी आज रिपोर्ट में है। आइए देखते हैं। पंजाब के किसान गेहूं के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें, साथ ही यहाँ किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। पंजाब में ही किसान कपास की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। यहाँ के किसान कपास को कीटों से बचाने के उपाय भी कर लें। पंजाब में इस समय मिर्च और बैगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब में गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करें। यहाँ गन्ने के खेतों में नमी बनाए रखने के लिए धान के भूसे को इसमें डाल दें। पंजाब में समय में मक्का, ज्वार और बाजरा की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ आम में पाउडरी फफूंदी के नियंत्रण के लिए कैराथिन का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान लीची और आम की समय पर हल्की और बार बार सिंचाई करें। हरियाणा के किसान कद्दू, टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस समय भिंडी, लोबिया, खरबूजा और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई की जा सकती है। हरियाणा में इस समय मिर्च, बैगन और खीरे की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ भिंडी में जैसिड के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई पूरी करें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारित भी कर लें। हरियाणा में खट्टे फलों, लीची और आम की इस मौसम में हल्की बार बार सिंचाई करें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट, और इससे जो है निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उन्हें लाभ होगा। अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी। आप सभी जानते हैं लौकी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और उसके तमाम आयुर्वेदिक गुण हैं जिनसे हम सभी परिचित हैं, और इसका न केवल सब्जी के लिए उपयोग किया जा सकता है बल्कि इसका जूस भी पिया जा सकता है, और इस ऐसे गर्मी बढ़ते मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है।
1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आपने लौकी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। आज मौसम खबर में तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारा चैनल वहाँ पर भी उपलब्ध है। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन कर सकते हैं और हमारा आज का ये कार्यक्रम यूट्यूब पर DD किसान चैनल पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मौसम खबर में आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप ये प्राकृतिक खेती में कब से आए? कैसे आप मान रहे कि हम प्राकृतिक खेती में बढ़ रहे हैं? 3 वर्ष से हम जो है उसमें रासायनिक खाद और दवाइयाँ नहीं डाल रहे हैं। उसमें कम लागत और मुनाफा ज़्यादा है। जैविक खेती करने के लिए हम मतलब जो सबसे पहले हमें जीवामृत तैयार करते हैं। जीवामृत, बीजामृत। आप भी प्राकृतिक खेती करके खुश हैं? हाँ बढ़िया जी, सब हमारे बीमारी तो है नहीं इसमें बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 3 मई शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। हमसे आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती। ईश्वर का निर्णय मुझे मान्य है। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से कई माताओं की सूनी गोद भरी है। पुत्रवती भवा।
और पुत्र भी कोई ऐसा वैसा नहीं माते, वो चिरंजीवी एवं सर्वगुण संपन्न होगा। वो संसार की समस्त जनजाति का दुख हरता संकट मोचन हनुमान होगा। महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। केसरी नंदन की, महारानी अंजना की। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। अपना चेहरा दिखाइए और वोट दीजिए। मैंने पहली मर्तबा 2019 में अपना वोट डाला, और बल्कि मेरा इंडिया में, हिंदुस्तान में सबसे पहला वोट खाली नहीं था, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला वोट था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले वोट नहीं किया था, और जो जज्बात मेरे अंदर आए थे उस वक्त, वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो एक छोटा सा निशान जो उंगली पे लगा, वो मुझे इतना ख़ास और इतना उसकी अहमियत थी मेरी ज़िंदगी में, और मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े देश का हिस्सा हूँ, और इसकी गवर्नेंस में मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस पूरी दुनिया में लोग जो है वो तरस रहे होते हैं कि उनके पास वोट करने का एक पावर आए। वो वोट अगर आपके पास है और वो पावर अगर आपके पास है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। लोग जो हैं तरसते हैं इस पावर के लिए, आपके पास है, आप इस्तेमाल कीजिए, और आप इस गवर्नेंस का, इस देश की तरक्की का हिस्सा बने, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके एक वोट से कितना फ़र्क पड़ता है। बूंद बूंद दरिया बनता है। 5 साल में 5 मिनट तो हम अपने देश को दे सकते हैं। आओ गर्व के साथ हम अपना वोट करें। मेरा वोट, मेरी वोट। श्रद्धा का मतलब है अपने गुरु पर श्रद्धा रखो, और सबूरी का मतलब है धैर्य रखो, सब्र करो। किसी भी काम के लिए जल्दी मत करो। तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो, साईं बाबा। साईं बाबा और तुम? नहीं, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी के साथ।